उत्साह और जुनून है कि हमारे राहुल जी की मीटिंग को ऐतिहासिक बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है, उसके बाद जो कांग्रेस में एक थोड़ा अग्रेसिव दिख रही है, थोड़ा उत्साह दिखाई दे रहा है, उसका भी वहाँ दृश्य देखने को मिलेंगे या वो भी हमको जोश वहाँ दिखाई देगा? सरकार के विरोध में जहाँ जहाँ विरोध होना चाहिए विपक्ष का, वहाँ वो खड़े हैं। आदिवासी क्षेत्र उस वोट बैंक पर दोनों ही पार्टियों की एक पैनी नज़र बनी हुई है। तो अब इसमें कौन जीतेगा? नरेंद्र मोदी की रैली का ज़्यादा प्रभाव रहेगा या राहुल गांधी पुनः उस प्रभाव को, उस असर को खत्म करने में सफल होंगे? एक बार फिर नई ऊर्जा के साथ राहुल जी खड़े होंगे और आने वाले चुनाव का आगाज़ वहीं से शुरू कि देश की सड़कें सूनी हो गई अगर, तो संसद निरंकुश हो जाएगी और आवारा हो जाएगी। आपके ही एक पदाधिकारी द्वारा, दिनेश जी द्वारा ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया, जिसमें कि मीडिया से लेकर फेसबुक और व्हाट्सएप तक का जिक्र करते हुए कहा है कि इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं ये ऐसा नहीं लग रहा है कि लोकतांत्रिक उन जो अभिव्यक्ति की आज़ादी वाली सीमाएँ हैं उनमें बांधने की कोशिश हो रही है? राहुल जी हमारे निर्विवाद नेता हैं। जलियांवाला बाग तो प्रसिद्ध हो गया इतिहास में आने से, पर किसी वजह से ये चूक हो गई। पर यह भी उस जलियांवाला बाग से कोई कम नहीं है। जो मानहानि का केस लगाया गया है, जो हाई कोर्ट ने उनको सज़ा सुनाई थी, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट से बरी होकर आ रहे हैं। इन दिनों कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार सुर्खियों में है। वो चाहे सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद सदस्यता वापसी को लेकर खबरों में बने रहे हैं, उस फैसले के बाद लगातार जिस प्रकार से कांग्रेस में एक उत्साह और एक जश्न का वातावरण दिखाई दे रहा है, उसको लेकर सुर्खियों में है। तो उसके साथ ही राजस्थान में एक बड़ी यात्रा के माध्यम से, अगर मैं यूँ कहूँ कि चुनावी आगाज किया जा रहा है, तो राहुल गांधी की उस यात्रा को लेकर भी लगातार चर्चाएं हो रही है। और उन्हीं चर्चाओं के मद्देनज़र पूरा राजस्थान तैयारियों और जिम्मेदारियों के मोड पर चल रहा है और वो पूरा का पूरा कार्यक्रम राजसमंद जिला मुख्यालय पर भी देखा जा सकता है। आज यहाँ एक बड़ी मीटिंग के माध्यम से उस सभा को लेकर जिम्मेदारियाँ तय की गई है। राजसमंद कांग्रेस जिलाध्यक्ष हरि सिंह राठौड़ अभी हमारे साथ, इनसे जानते हैं कि आखिर पूरा कार्यक्रम क्या है और तैयारियाँ क्या है। राहुल गांधी आ रहे हैं मानगढ़, क्या तैयारियां हैं, क्या कार्यक्रम रहने वाला है? राहुल जी का कार्यक्रम बना है मानगढ़ धाम पे तारीख 9 को। उस दिन आदिवासी दिवस भी है और वो मानगढ़ धाम आदिवासियों के लिए नहीं, पूरे देश के लिए एक पवित्र स्थान है जहाँ लोगों ने आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी थी। एक तरह से जलियांवाला बाग तो प्रसिद्ध हो गया इतिहास में आने से, पर किसी वजह से ये चूक हो गई। पर यह भी उस जलियांवाला बाग से कोई कम नहीं है, ऐसा स्थान है और उस स्थान को चुना गया है। वहाँ राहुल जी आ रहे हैं और राहुल जी अपने जो मानहानि का केस लगाया गया है, जो हाई कोर्ट ने उनको सज़ा सुनाई थी, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट से बरी होकर आ रहे हैं। हर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह और जुनून है कि हमारे राहुल जी की मीटिंग को ऐतिहासिक बनाया जाए। उस मीटिंग को ऐतिहासिक बनाने के मद्देनज़र राजसमंद से क्या संख्या जाने वाली है और क्या व्यवस्था रहने वाली है? राजसमंद से हमें जो दिशा निर्देश मिले हैं कि राजसमंद की दूरी मानगढ़ धाम से वो बिल्कुल बांसवाड़ा में गुजरात बॉर्डर पे है और वहाँ जाने के बाद भी 5 किलोमीटर चढ़ाई पे चढ़ना पड़ेगा। तो हमें ये कहा गया है कि एक तो बुज़ुर्ग ज़्यादा हों, उनको मीटिंग वहाँ नहीं लाएं और युवाओं को ज़्यादा लेके आएँ। और सांकेतिक रूप से यहाँ से 340 किलोमीटर का एवरेज राजसमंद से पड़ता है, तो सांकेतिक रूप से अपनी भागीदारी निभाएं। तो हमने कहा कि हम विधानसभा से 4 विधानसभा हैं, तो चारों विधानसभा से 5-5 गाड़ी, कुल 20 गाड़ी बसें यहाँ से भर के हम भेजेंगे। और जो पदाधिकारी हैं वो स्वयं अपने 4 व्हीलर से अपने साथियों सहित वहाँ पहुँच के अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। ये पूरा कार्यक्रम तो हो ही रहा है, चुनाव भी है, मगर जो ये सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है, उसके बाद जो कांग्रेस में एक थोड़ा अग्रेसिव दिख रही है, थोड़ा उत्साह दिखाई दे रहा है, उसका भी वहाँ दृश्य देखने को मिलेंगे या वो भी हमको जोश वहाँ दिखाई देगा? स्वाभाविक रूप से राहुल जी हमारे निर्विवाद नेता हैं और पूर्व, अब निर्विवाद हो गए हैं, पूर्व थोड़ा सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले तो हल्का फुल्का विवाद था। तो हमारे लिए तो वो शुरू से निर्विवाद थे। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ कि कभी विपक्ष की भूमिका निभाने, जब नेहरू जी स्वतंत्रता के बाद प्रधानमंत्री बने थे, तो सामने विपक्ष की भूमिका में राम मनोहर जी लोहिया थे
और राम मनोहर जी लोहिया कभी नेहरू जी से विचार नहीं मिले, पर उन्होंने विपक्ष की भूमिका निभाई और उन्हीं के सत्य थे कि देश की सड़कें सूनी हो गई अगर तो संसद निरंकुश हो जाएगी और आवारा हो जाएगी। इसलिए देश की सड़कें आबाद रहनी चाहिए और मुद्दे जो देश के हैं ज्वलंत उठते रहने चाहिए। और उसमें राहुल जी ने करके दिखाया है कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक सड़कों को उन्होंने ज्वलंत बनाया है और अपने देश के जो मुद्दे हैं उनको बेबाकी से उठाया है। आज एकमात्र नेता है जो देश की आवाज़ बन के, जनता की आवाज़ बन के सरकार के विरोध में जहाँ जहाँ विरोध होना चाहिए विपक्ष का, वहाँ वो खड़े हैं, कर रहे हैं। मानगढ़ धाम का जब जब जिक्र आता है तो कुछ समय पूर्व नरेंद्र मोदी ने वहाँ पर एक बड़ी सभा की थी, अब राहुल गांधी कर रहे हैं, तो कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि इस चुनावी साल में जो वो पूरा आदिवासी बेल्ट है, आदिवासी क्षेत्र है, उस वोट बैंक पर दोनों ही पार्टियों की एक पैनी नज़र बनी हुई है। तो अब इसमें कौन जीतेगा? नरेंद्र मोदी की रैली का ज़्यादा प्रभाव रहेगा या राहुल गांधी पुनः उस प्रभाव को, उस असर को ख़त्म करने में सफल होंगे? मानगढ़ धाम पे जब प्रधानमंत्री जी मोदी जी गए तो सबको एक आशा थी कि वो उसको नेशनल स्मारक घोषित करेंगे, क्योंकि जलियांवाला बाग को वैसे ही पहले घोषित कर रखा है और ये किन्हीं कारणों से इतिहास में वंचित रह गया है, उसको नेशनल स्मारक का दर्जा नहीं मिला हुआ है, तो दर्जा मिलेगा, ये आशा आदिवासियों को थी, पर वो पूरी नहीं हो सकी। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राजस्थान सरकार जो कुछ कर सकती है उसके लिए ज़रूर करेगी और उन्होंने राहुल जी को वहाँ बुलाया है। तो इसलिए बुलाया है कि वो संघर्ष की धरती है, वहाँ से एक बार फिर नई ऊर्जा के साथ राहुल जी खड़े होंगे और आने वाले चुनावों का आगाज़ वहीं से शुरू किया आगाज़ करेंगे। आखिरी सवाल, लगातार राहुल गांधी की यात्रा को लेकर जिक्र है, कांग्रेस लोकतंत्र बचाओ की बातें कर रही है, मगर एक जो लेटर अभी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर लगातार, जिसमें कि आपके ही एक पदाधिकारी द्वारा, दिनेश जी द्वारा ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया, जिसमें कि मीडिया से लेकर फेसबुक और व्हाट्सएप तक का जिक्र करते हुए कहा है कि इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं करेगा, तो कहीं ना कहीं ये ऐसा नहीं लग रहा है कि लोकतांत्रिक उन जो अभिव्यक्ति की आज़ादी वाली सीमाएँ हैं उनमें बांधने की कोशिश हो रही है? नहीं, उनका ये मंशा ये नहीं थी। उनकी मंशा तो ये थी कि जिन पार्षदों को पूरे तथ्यों की जानकारी नहीं है और वो सीधे प्रेस में जाके जो बातें कर रहे थे, उनको हिदायत दी है कि आपको कोई बात पूछनी है, पूरी तथ्यों की जानकारी या तो आप अधिकारियों से लें या पार्टी पदाधिकारियों से लें और फिर आप मीडिया में दें। मीडिया में अगर आप आधी अधूरी जानकारी के साथ अगर जाएंगे तो उसमें पार्टी की किरकिरी। पर आपकी 3 पालिकाएं हैं, 3 पालिकाओं में से सिर्फ एक में ऐसा आदेश आना, बाकी 2 पर ऐसा कोई अंकुश नहीं होना, ये अपने आप में विरोधाभास लगता है। दूसरे में किसी पार्षद ने ऐसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस दी नहीं है, तो वहाँ कोई नौबत नहीं है, इसलिए वहाँ हिदायत देने की जरूरत नहीं पड़ी। तो देखा आपने, कांग्रेस लगातार उत्साहित दिखाई दे रही है और कोशिश कर रही है कि राजसमंद भी आगे आने वाली 9 तारीख को एक बड़ी भूमिका राहुल गांधी की उस रैली में निभाए, उसको लेकर तमाम तैयारियां हुई। बताया जा रहा है कि 20 बस का यहाँ से जाना निर्धारित हुआ है, तकरीबन 150 के आसपास छोटे साधनों की चर्चा हो रही है। अभी देखने वाली बात होगी कि ये जो रैली होती है उसमें राजस्थान की राजनीति पर क्या असर दिखता है और साथ ही एकजुट होकर कांग्रेस जब उस रैली में जाएगी तो उस एकजुटता का आगे आने वाले चुनाव में राजसमंद पर क्या असर दिखाई देता है। आप सभी लोग जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।